अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमने टिबिया स्टडी करनी है। टिबिया हमारे पास जो लेग की टू बोन्स होती हैं, हमारे पास जो सबसे मीडियल साइड पे बोन होती है उससे कहते हैं टिबिया, और जो लेटरल साइड पे बोन होती है लेग में उससे कहते हैं फिब्यूला। अभी जो दोनों बोन्स होते हैं इनमें से सबसे ये जो मीडियल साइड वाली बोन है, ये जो टिबिया बोन है, इसे हम पहले स्टडी करते हैं। अच्छा, ये जो टिबिया बोन होती है ना, इसके हमारे पास ना एक लॉन्ग बोन है, इसके ऊपर एक अपर एंड होता है, एक इसका नीचे जो सा हमारे पास लोअर एंड होता है, और एक सेंटर में जो इसका शाफ्ट होता है। तो टोटल इसके हमारे पास टू एंड्स हो गए, एक अपर एंड ऑफ टिबिया, एक लोअर एंड ऑफ टिबिया, और सेंटर में ये जो लॉन्गिट्यूडनल सा इसका शाफ्ट होता है। इसकी साइड डिटर्मिनेशन को अगर हम करें, इसकी साइड डिटर्मिनेशन में हमने देखना है कि जो इसका सबसे पहले जो हमारे पास इसका अपर एंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ना लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर एंड। ठीक है, लोअर एंड एक्सपेंडेड होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अपर एंड बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्सपैंड कर रहा होता है लोअर एंड की निस्बत। इसके अलावा हमारे पास जो इसका मीडियल साइड होती है, मिडिल साइड ऑफ लोअर एंड, वो ऐसे डाउनवर्ड जो है वो प्रोजेक्ट कर रही होती है, इससे कहते हैं मीडियल मेलोलस। तो एक इसका ये आईडी पॉइंट हो गया कि हमारे पास ये जो मीडियल मेलोलस होगा, ये जो ऐसे डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा है, ये सिर्फ हमारे पास लोअर साइड, मतलब इसका जो लोअर एंड होता है उसकी मीडियल साइड पर से डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होती है। इसके अलावा जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स वगैरह जो है उनका कैसे आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। जो टिबिया का इंटीरियर बॉर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और क्रेस्ट लाइक होता है। इसके बिल्कुल इंटीरियरली यहाँ पे जो टिब्रोसिटी होता है ना, इसे कहते हैं टिबियल टिब्रोसिटी, इसका मेन फीचर होता है। तो ये तीन हमारे पास इसकी साइड डिटर्मिनेशन और इसकी जो कैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में हमने इसे रखना है उसके ना तीन इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये कि जो हमारे पास सबसे इसका एक्सपेंडेड एंड होगा, यानी जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होगा, एक्सपेंडेड पार्ट होगा, वो अपर एंड होगा। ठीक है, तो जो सबसे एक्सपेंडेड पार्ट है उसे हमने ऐसे ऊपर वाली साइड पर काट देना। उसके बाद लोअर एंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, लोअर एंड को ऐसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि लोअर एंड के ऊपर हमारे पास मीडियल साइड पर जो सा वो एक एक्सपेंडेड नीचे को एक प्रोजेक्शन बनी होगी जिससे हम कहेंगे मीडियल मेलोलस। ठीक है, तो ये लोअर एंड पे होगा, और दूसरा ये मीडियल साइड पे जो सा ऐसे डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि जो हमारे पास ये वाली साइड होगी है इसे हम कहेंगे मीडियल साइड, और जो ये वाली साइड है ये लेटरल साइड है, क्योंकि ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन है ये ऐसे मीडियल साइड पर नीचे प्रोजेक्ट कर रही है। इसके अलावा हमारे पास इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर का पता लगाने के लिए जो इंटीरियर बॉर्डर होगा वो बिल्कुल ऐसे प्रोमिनेंट क्रेस्ट लाइक एक प्रोमिनेंट सा बॉर्डर होता है, जिसके इंटीरियर पे यहाँ पे एक टिब्रोसिटी भी होती है जिससे कहते हैं टिबियल टिब्रोसिटी। तो इन तीन फीचर्स से हमने इसकी साइड डिटर्मिनेशन करनी है। अब इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसका अपर एंड होता है, अपर एंड के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। अपर एंड के ऊपर जो है ना हमारे पास यहाँ पे टू कॉन्डाइल्स होते हैं। जो ये कॉन्डाइल है इससे कहते हैं मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, जो ये वाला कॉन्डाइल होता है इससे कहते हैं लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। इन दोनों कॉन्डाइल्स के दरमियान, मतलब ऐसे ऊपर से अगर इन्हें देखें तो ये जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है ये मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया है, ये वाला लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। इन दोनों कॉन्डाइल्स के दरमियान ये जो यहाँ पे सरफेस, ये वाला जो एरिया नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं इंट्रा कॉन्डाइलर एरिया या इंट्रा कॉन्डाइलर सरफेस भी इसे कहते हैं। अब दोनों कॉन्डाइल्स को अगर अलग-अलग डिस्कस करें इनके फीचर्स, तो जो हमारे पास ये मीडियल कॉन्डाइल है, अगर इसे हम देखें तो मीडियल कॉन्डाइल लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल छोटा सा है, सर्कुलर सा नज़र आ रहा है, लेकिन जो मीडियल कॉन्डाइल है वो ओवल्स है। तो इसकी शेप ऐसे ओवल सी है, राउंडेड नहीं है, ओवल है। और दूसरा इसका जो लॉन्ग एक्सिस है, मतलब ये एंटीरो पोस्टीरियरली ना इसका डायमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स ट्रांसवर्स डायमीटर। उसके बाद हम कहते हैं कि जो सेंट्रल पार्ट होता है इस मीडियल कॉन्डाइल का, ठीक है, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसमें थोड़ा सा ना ज़्यादा ये नीचे की तरफ कनकेव होता है, डिप्रेस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर फीमर होती है उसका कॉन्डाइल आके ऐसे लगता है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। इसके अलावा जो हमारे पास ये बेसिकली कॉन्डाइल है ये मीडियल मेनिस्कस के साथ जो है ना वो इन कॉन्टैक्ट होता है, और ये मिलके जो है ना हमारे पास नी जॉइंट बना रहे होते हैं। अगर हम इस डायग्राम को इस तरह देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास ये मीडियल कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल की जो ऊपर वाली सरफेस है, यानी जो ये वाला कॉन्डाइल की ये वाली पार्ट था, ये हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के साथ यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल है उसे हम डिस्कस करें तो लेटरल कॉन्डाइल जो है वो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के साथ जो है वो यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहा होता है, और ये मिलकर यहाँ पे हमारे पास नी जॉइंट बन रहा होता है। अब जो लेटरल कॉन्डाइल है उससे अगर हम आइसोलेट करके उसे स्टडी करें ना, तो जो लेटरल कॉन्डाइल होता है वो मीडियल कॉन्डाइल की निस्बत जो है ना उसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना वो राउंडेड होती है। ठीक है, वो ऐसे बिल्कुल राउंडेड सी होती है और स्मॉल भी होती है एज़ कम्पेयर टू मीडियल कॉन्डाइल। इसके अलावा जो हमारे पास ये लेटरल कॉन्डाइल होता है इसके अगर पोस्टीरियर साइड पर अगर हम देखें इस लेटरल कॉन्डाइल को, इसकी पोस्टीरियर साइड के ऊपर यहाँ पे करके ना एक यहाँ पे एक फेसिड सा प्रेजेंट होता है, ये वाला।
ये फेसिट पे बेसिकली हमारे पास जो फिब्यूला बोन होते हैं ना वो यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है। फिब्यूला बोन का जो अपर पार्ट है वो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलेट कर रहा होता है ऐसे करके। इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो फिब्यूला बोन है उसका जो हेड है या जो उसका अपर पार्ट है वो यहाँ पे हमारे पास इस फेसिट के ऊपर यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है। इसके अलावा जो हमारे पास मीडियल कंडाइल का पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पे हमारे पास ऐसे करके यहाँ पे ना एक ग्रूव नज़र आ रही है, तो यहाँ पे ग्रूव पड़ी होती है। ठीक है, ये टोटल हमारे पास अपर पार्ट के ना इनके फीचर्स से मीडियल एंड लेटरल कंडाइल के, और सेंटर में इंटर कंडाइलर एरिया होता है। उसके बाद जो लोअर एंड है उसे डिस्कस करते हैं। जो ये लोअर एंड होता है इसके टोटल हमारे पास 5 सर्फेसिस होती हैं टोटल। लोअर एंड होता है वो हमारे पास थोड़ा एक्सपेंडेड होता है एज़ कम्पेयर टू अपर एंड। अपर एंड काफ़ी ज़्यादा इससे एक्सपेंड कर रहा होता है, लेकिन जो लोअर एंड होता है उसकी निस्बत थोड़ा एक्सपेंड कर रहा होता है। लेकिन जो लोअर एंड होता है उस पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फीचर हमने डिस्कस किया था वो ये कि यहाँ पे जो हमारे पास डाउनवर्ड एंड मीडियल ऐसे नीचे प्रोजेक्ट कर रहा होता है, इससे कहते हैं मीडियल मेल्योलस। इसके अलावा बाकी बारी बारी इसकी जो सर्फेस है उन्हें अगर डिस्कस करें तो एंटीरियर सर्फेस अगर हम देखें तो जो लोअर एंड का एंटीरियर सर्फेस है ना यहाँ से तो वो स्मूथ होती है, लेकिन जो ये इसका पार्ट होता है ना वो रिलेटिवली थोड़ा सा रफ होता है, और यहाँ पे ना ग्रूव भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रूव बनी होती है एक। उसके अलावा अगर इसकी जो लेटरल एस्पेक्ट है, लेटरल एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो इसका लेटरल एस्पेक्ट पे यहाँ करके एक ये जो नोच इधर बनी हुई है ना इसे कहते हैं फिब्यूलर नोच। ठीक है, ये जो फेब्यूलर नोच होती है ना यहाँ पे बेसिकली जो फेब्यूला बोन होती है वो इधर आके ना लोअर एंड ऑफ फेब्यूला इधर आर्टिकुलेट करता है, जैसे इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि जो फेब्यूला का लोअर एंड है वो इस नोच के अंदर यहाँ पे लेटरल साइड ऑफ टिबिया पे जो नोच थी वहाँ पे ऐसे आर्टिकुलेट कर रहा है। लास्ट पे इसकी जो लोअर सरफेस है अगर उसे हम देखें तो लोअर सरफेस जो है वो हमारे पास इसकी आर्टिकुलर सरफेस होती है, वहाँ पे जो है ना हमारे पास जो टेलिस्पोन है ना वो इधर आर्टिकुलेट करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास टेलिस्पोन का ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ टेलिस कहते हैं वो यहाँ पे आके आर्टिकुलेट करते हैं। और ये जो हमारे पास ये सरफेस होती है ना, ये जो हमारे पास लोअर सरफेस है इसके जो आर्टिकुलर सरफेस होती है, आर्टिकुलर फेसिट है वो यहाँ पे जो मीडियल मेल्योलस की ये वाली साइड है ना यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ये पूरी हमारे पास एक आर्टिकुलर सरफेस है जहाँ पे वो जो टेलिस्फोन का ऊपर जो ट्रोक्लियर नोच है वो यहाँ पे आके बाइंड करेगी। ठीक है, इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ टेलिस है, यानी जो ऊपर वाली ये सरफेस है ना, ये हमारे पास इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ या जो इन्फीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ टिबिया है वहाँ पे जो कि ये बाइंड कर रही है।